जब अभिषेक शर्मा के अंडर 19 टीम के बैचमेट शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ इंडियन टीम के बड़े प्लेयर्स बन चुके थे और खुद को इंडियन टीम के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के तौर पर स्टैब्लिश कर चुके थे, तब अभिषेक शर्मा अपनी इनकंसिस्टेंट आईपीएल फॉर्म और मिस्ड अपॉर्चुनिटीज से जूझ रहे थे। लेकिन फिर कैसे युवराज सिंह ने उनका हाथ थामा और उन्हें एक बड़ा प्लेयर बनाने में उनकी मदद करी, और फिर कैसे 2024 के आईपीएल सीजन में वो एक सुपरस्टार की तरह उभरे और अब उन्हें अपनी इंडियन कैप भी मिल चुकी है, जहां उन्होंने अपने दूसरे इंटरनेशनल T20 मैच में एक सेंचुरी लगा दी और सबको बता दिया कि इंडियन टीम का फ्यूचर उनके बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता। जब इंडिया में एक यंग क्रिकेटर उभर कर आ रहा होता है तो वो इंडियन टीम तक पहुंचने से पहले कई स्टेजेस पर क्रिकेट खेलता है। इसमें एज क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल जैसी स्टेजेस शामिल हैं और इसी लंबी जर्नी में ये बडिंग क्रिकेटर कई क्रिकेट के लेजेंड से इंटरेक्ट करता है, जहां एक्सपीरियंस प्लेयर्स इस यंग खिलाड़ी के साथ अपना विजडम शेयर करते हैं, इसके गेम को इंप्रूव करने में इसकी मदद करते हैं। कई बार ये यंग क्रिकेटर एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा होता है, तो कई बार ये रिलेशनशिप एक कोच और स्टूडेंट का होता है। तो इस वीडियो में आज हम हमारे देश के सबसे पॉपुलर राइजिंग क्रिकेट सुपरस्टार अभिषेक शर्मा की कहानी को उन दूसरे क्रिकेटर्स के पर्सपेक्टिव से जानेंगे जिन्होंने अभिषेक शर्मा की इस पूरी जर्नी को विटनेस करा। यू वॉचिंग नेशनल बायोग्राफी चैनल, आई एम हर्ष नागर एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ अभिषेक शर्मा। अभिषेक के पिता खुद एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे जो पंजाब के लिए खेल चुके थे, तो वो ही अभिषेक के पहले कोच भी बने। और जब शुरुआती कोचिंग के बाद अभिषेक की बैटिंग निखर कर आने लगी तो उन्होंने बहुत ही कम एज से ही कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। अभिषेक का आज जो हम इंटेंट देखते हैं कि वो ज्यादातर रन सिक्सेस या फोर से बनाते हैं, वो इंटेंट अभिषेक में बहुत ही कम एज से उनके पिता ने इंस्टिल कर दिया था, जो कहते थे कि अगर तुम एक लॉफ्टेड शॉट ट्राई करोगे तो वो बाउंड्री के पार ही जाना चाहिए। अब बात करीब 2010 की रही होगी जब 10 साल के अभिषेक शर्मा पंजाब के अंडर 14 स्टेट ट्रायल्स के लिए गए और इसी कैंप के दौरान उनकी मुलाकात हुई उनके फ्यूचर टीममेट शुभमन गिल से। दोनों की दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग यहीं से शुरू हुई और इनकी बॉन्डिंग ज्यादा गहरी इसलिए भी रही क्योंकि इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा थी। दोनों ही पंजाब स्टेट से आते थे और दोनों ही लंबी इनिंग्स के बैट्समैन थे और इसीलिए इनके बीच की पार्टनरशिप ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड जमने लगी। यहीं से दोनों रूममेट्स भी बन गए और दोनों की ट्रेनिंग भी साथ होने लगी। अभिषेक को पंजाब की अंडर 14 टीम का कैप्टन बनाया गया और ये टीम टूर्नामेंट खेलने श्रीनगर गई, जहां पर अभिषेक ने पूरे टूर्नामेंट अपने बैट और बॉल से जबरदस्त परफॉर्मेंस करी। और इसी दौरान 1983 वर्ल्ड कप विनिंग बॉलर बिशन सिंह बेदी की नजर अभिषेक पर पड़ी और वो अभिषेक की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। उस मैच में अभिषेक ने बॉल से तो विकेट्स ली ही, लेकिन बैटिंग करते हुए भी उन्होंने 175 रन बनाए और इन ऑलराउंडर कैपेबिलिटी से इंप्रेस होकर बिशन सिंह बेदी ने खुद अभिषेक के पिता को फोन लगाया और उन्हें बड़े ही कन्विक्शन से कहा कि तुम्हारा बेटा आगे चलकर इंडिया का एक मजबूत ऑलराउंडर बनेगा। सिर्फ 10-12 साल की उम्र में ही क्रिकेट के इतने बड़े लेजेंड को इंप्रेस करना वाकई अभिषेक के टैलेंट को दर्शाता है। और लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि अभिषेक के शॉट्स में बहुत कम उम्र से ही बहुत ज्यादा प्रिसिशन और सफाई दिखती थी, जो उन्हें दूसरे प्लेयर से अलग बनाता था। इसके बाद वो नॉर्थ जोन अंडर 14 टीम के कैप्टन बने, टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन्स बनाए और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जीतकर पूरे पंजाब को दिखा दिया कि अब क्रिकेट में एक नया लड़का आ गया है। इस वक्त पर पूरी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन की अटेंशन अभिषेक शर्मा की तरफ थी और इसीलिए उन्होंने अभिषेक और शुभमन को ट्रेनिंग के लिए अपने कैंप में बुला लिया। यहाँ भी ये दोनों रूममेट्स थे और साथ ट्रेन करते थे। इसके बाद अभिषेक को पंजाब की अंडर 16 टीम में लिया गया और यहाँ भी अभिषेक टीम के कैप्टन बने और इन्हीं की कैप्टनसी में अंडर 16 पंजाब टीम ने नेशनल टूर्नामेंट भी जीता, जिसमें अभिषेक करीब 1200 रन के साथ टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर थे। और फिर इसीलिए उन्हें बीसीसीआई की तरफ से बैंगलोर में नमन अवार्ड देने के लिए बुलाया गया। इस अवार्ड सेरेमनी में इंडिया के कई बड़े प्लेयर्स आए हुए थे और जितने भी लोगों ने अभिषेक के टैलेंट को देखा था वो उनके बारे में अच्छी बातें करते हुए सुनाई दे रहे थे। जैसे जैसे उनकी अच्छी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली आ रही थी वैसे ही उनको बड़े एज ब्रैकेट की टीम्स के लिए भी चुना जा रहा था और इसीलिए बारी थी अंडर 19 एज ब्रैकेट की। अब वो नॉर्थ जोन की अंडर 19 टीम को ज्वाइन करते हैं और यहाँ भी वो टीम के कैप्टन बनते हैं। यहाँ उन्होंने नॉर्थ जोन की तरफ से खेलते हुए बाकी की जोनल टीम्स के अगेंस्ट 3 सेंचुरीज लगाई और अब पूरे देश के डोमेस्टिक क्रिकेट सर्कल्स में इनकी बातें होने लगी। साथ ही में शुभमन गिल भी हर टूर्नामेंट में बहुत ही ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दे रहे थे और इसीलिए अब इन दोनों को एक बड़ा कॉल अप आया और ये बुलावा आया था NCA नेशनल क्रिकेट अकेडमी से। दरअसल नेशनल क्रिकेट अकेडमी बीसीसीआई की एक फैसिलिटी है जहां पर राइजिंग यंग क्रिकेटर्स को कोच किया जाता है और अभिषेक के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि यहाँ पर उन्हें गाइड करने वाले थे नन अदर देन राहुल द्रविड़। ये पहली बार था जब अभिषेक एक इतने बड़े प्लेयर के द्वारा ट्रेन किए जाने वाले थे और यहाँ पर उनकी टेक्निक बहुत ज्यादा रिफाइन हुई। साथ ही राहुल द्रविड़ इन यंग प्लेयर्स को ये भी समझाने की कोशिश करते थे कि कैसे एक टफ सिचुएशन में और एक टफ मैच में खुद का कंपोजर रखा जाता है। इसके बाद वो अपना डोमेस्टिक क्रिकेट एज यूजुअल खेलते रहे, लेकिन फिर तभी उन्हें पता चला कि आने वाले यूथ एशिया कप में खेलने वाली इंडियन अंडर 19 टीम के लिए उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया है और न सिर्फ सेलेक्ट कर लिया गया है बल्कि वो टीम के कैप्टन भी बनने वाले हैं। ये अभिषेक के लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि अभी तक वो अपनी स्टेट पंजाब की अंडर 19 टीम में भी नहीं खेले थे, लेकिन अब वो सीधे इंडिया की अंडर 19 टीम के लिए सेलेक्ट हो गए थे और वो भी एक कैप्टन के तौर पर।
ये बहुत बड़ी बात थी। उनकी कैप्टनसी में इंडियन टीम ने टूर्नामेंट जीता और फाइनल मुकाबले में अभिषेक को उनकी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। यहाँ से अभिषेक अगले 2 सालों तक इंडिया की अंडर 19 टीम का हिस्सा रहे और अब उनके सामने उनका अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज था 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप। लेकिन रुको, इस वर्ल्ड कप से पहले अभिषेक के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई, जहां हुआ उनका रणजी डेब्यू और यहीं पर उनकी मुलाकात हुई अपने सबसे इंपॉर्टेंट मेंटोर युवराज सिंह से। अभिषेक शर्मा 16 साल की उम्र में पंजाब की टीम के लिए अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू करने वाले थे और इसी टीम में थे उनके आइडल युवराज सिंह। अपनी पूरी जिंदगी युवराज सिंह के स्टाइल और क्रिकेट को आइडलाइज करते हुए आए अभिषेक अब फाइनली उन्हीं के साथ क्रिकेट खेलने वाले थे। ये उनके लिए अब तक का सबसे बड़ा मोमेंट था और इसीलिए जब वो पहली बार युवराज सिंह के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे थे तो वो पूरी तरह शॉक में थे। दूसरे प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ ने यूवी पाजी को अभिषेक के बारे में ब्रीफ किया और बताया कि वो एक अपकमिंग बॉलर हैं। लेकिन जब अभिषेक का डेब्यू हुआ और यूवी पाजी ने खुद अभिषेक की क्लासी बैटिंग देखी तो वो खुद कहने लगे कि भाई ऐसे शानदार बैट्समैन को बॉलर कौन बता रहा है, इसके शॉट्स में तो बहुत ज्यादा सफाई और टेक्निक है। अभिषेक ने अपने रणजी ट्रॉफी डेब्यू मैच में नंबर 8 पोजीशन पर बैटिंग करी और वहां से 94 रन्स बनाए। इस तरह युवराज सिंह पहले ही इंस्टेंस से अभिषेक शर्मा से बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए। यहीं से टीममेट्स होने की वजह से युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा को उनके करियर में गाइड करना शुरू करा, फिर चाहे वो किसी भी तरह का मैच क्यों ना हो। युवराज सिंह हर कुछ दिनों में अभिषेक शर्मा को वीडियो कॉल के जरिए गाइड करने लगे। अभिषेक की जर्नी में युवराज सिंह के रोल के बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी 2018 में हुए अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। इस वर्ल्ड कप के लिए अंडर 19 टीम के कोच थे राहुल द्रविड़, जिन्होंने अभिषेक की ऑलराउंडर एबिलिटीज को टीम के लिए सही तरह से इस्तेमाल करना शुरू करा। ये बहुत लंबे टाइम में पहली बार था जब अभिषेक अपनी टीम की कैप्टनसी नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस टीम का कैप्टन बनाया गया था पृथ्वी शॉ को। और इसका एक मेन रीजन ये था कि अभिषेक की इस टाइम पर एज 17 थी, जबकि दूसरे सभी प्लेयर्स 18-19 साल के थे। तो एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हुए पृथ्वी शॉ को कैप्टन बनाया गया। इस टीम में अभिषेक की बैटिंग पोजीशन को काफी नीचे रखा गया ताकि अगर इंडिया का बैटिंग ऑर्डर कहीं फंसता तो अभिषेक टीम को उस मुश्किल सिचुएशन से निकाल सकें। तो इस वजह से यूं तो अभिषेक की कई मैचेस में बैटिंग ही नहीं आई, लेकिन जब क्वार्टर फाइनल मुकाबले में उनकी बैटिंग आई तो उन्होंने एक इंपॉर्टेंट हाफ सेंचुरी लगाई और टीम की जीत में कॉन्ट्रीब्यूट किया। इस इंडियन टीम ने 2018 का ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता और इस तरह ये पूरी टीम ही नेशनल हेडलाइंस में आने लगी। ये टीम बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, जहां अभिषेक के साथ साथ शुभमन गिल, पृथ्वी शॉ, रियान पराग, मनजोत कालरा और शिवम मावी जैसे प्लेयर्स इस टीम का हिस्सा थे। ये जीत इंडियन टीम के साथ साथ कोच राहुल द्रविड़ के लिए भी बहुत स्पेशल थी, क्योंकि ये उनके कोचिंग टेन्योर का पहला वर्ल्ड कप था और इसलिए आगे बढ़ते हुए भी इस पूरी टीम को राहुल द्रविड़ बहुत ही क्लोजली मॉनिटर और गाइड करने लगे। अभिषेक की जर्नी में भी राहुल द्रविड़ का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जहां उन्होंने अभिषेक को ना सिर्फ अपने गेम को लेकर बल्कि गेम के बाहर की जिंदगी में भी काफी गाइड किया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के दौरान ही 2018 के आईपीएल सीजन के ऑक्शंस भी चल रहे थे और इन आईपीएल ऑक्शंस में दिल्ली डेयरडेविल्स ने 17 साल के अभिषेक शर्मा को 55 लाख रुपीस के प्राइस में अपनी टीम के लिए लिया। ये 17 साल के अभिषेक शर्मा के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था, जहां वो रिकी पॉन्टिंग के द्वारा कोच की जा रही दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खेलने जा रहे थे। इस सीजन में अभिषेक के साथ ही उनके दोस्त शुभमन गिल का भी आईपीएल डेब्यू होने वाला था, जो कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी में गए। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि दिल्ली डेयरडेविल्स की स्काउटिंग टीम की नजर अभिषेक शर्मा पर बहुत लंबे समय से थी। इनफैक्ट 2 साल पहले 2016 में ही दिल्ली डेयरडेविल्स ने अभिषेक को ट्रायल्स और ट्रेनिंग स्क्वाड्स के लिए बुला लिया था, लेकिन तब पंजाब की स्टेट टीम मैनेजमेंट ने इस मूव को अप्रूव नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि इतनी यंग एज में एक प्लेयर को T20 एक्सपोजर देना सही नहीं होगा। वैसे दिल्ली डेयरडेविल्स में आने के बाद भी अभिषेक के आईपीएल डेब्यू में भी थोड़ा वक्त था, क्योंकि इस सीजन में दिल्ली डेयरडेविल्स में इतने सारे स्टार प्लेयर्स थे कि अभिषेक के लिए टीम में जगह ही नहीं बन पा रही थी। और जब 11 मैचेस तक अभिषेक को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आईपीएल डेब्यू की उम्मीदें इस सीजन के लिए छोड़ दी थी। लेकिन तभी उन्हें दिल्ली के 12th मैच के लिए प्लेइंग 11 में जोड़ा गया और अभिषेक का आईपीएल डेब्यू होने वाला था आरसीबी के खिलाफ। इस मैच में अभिषेक 6 पोजीशन पर बैटिंग करने आए और आते ही एक इंटेंट के साथ बैटिंग करने लगे, जहां उन्होंने सिर्फ 19 बॉल्स में 46 रन बना दिए थे, जिसमें 4 सिक्सेस शामिल थे। अभिषेक पहली बार इंटरनेशनल बॉलर्स के खिलाफ खेल रहे थे एंड ओ गुडनेस, उन्होंने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी। उन्होंने टिम साउदी के ओवर में 21 रन बनाए, जहां उन्होंने साउदी को 2 सिक्सेस और 1 चौका लगाया। ये एक शानदार डेब्यू था और इस डेब्यू को सेलिब्रेट करने के लिए युवराज सिंह ने भी अभिषेक शर्मा के लिए ट्वीट किया था। एक परफेक्ट डेब्यू के बाद वो अगले मैच के लिए भी टीम में थे, जहां दिल्ली का मैच सीएसके के खिलाफ था। और इस मैच में जब अभिषेक बैटिंग करने आए तो विकेट कीपिंग कर रहे एमएस धोनी को देखकर वो काफी स्टार स्ट्रक रह गए थे, जहां थोड़ी देर तो उन्हें एडजस्ट करने में ही लगा कि वो एमएस धोनी के सामने खेल रहे हैं। और फिर जब उन्होंने अपने पेरिफेरल विजन में एमएस धोनी को फील्ड सेट करते हुए देखा तो वो काफी नर्वस हो गए और उन्हें लगा कि एमएस धोनी ने जरूर शार्दुल ठाकुर को कोई स्पेशल बॉल डालने को कहा है। और इसी नर्वसनेस में अभिषेक ने सिर्फ 2 रन बनाकर अपनी विकेट गंवा दी। इस सीजन में अभिषेक ने एक और मैच खेला जिसमें उन्होंने सिर्फ 15 रन बनाए और फिर इसी तरह ये सीजन खत्म हुआ। दिल्ली डेयरडेविल्स और अभिषेक शर्मा का आईपीएल सफर बस इसी सीजन तक था, क्योंकि अगले सीजन के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने प्लेयर शिखर धवन को
दिल्ली की टीम से ट्रेड कर लिया था और शिखर धवन के बदले एसआरएच में गए थे विजय शंकर, शहबाज नदीम और अभिषेक शर्मा। यहीं से अभिषेक शर्मा और सनराइजर्स हैदराबाद की जर्नी शुरू हुई और ये कहना गलत नहीं होगा कि शुरुआत में ये सफर अभिषेक शर्मा के लिए काफी बम्पी था। एसआरएच के पास इस सीजन में टॉप ऑर्डर बैट्समैन की कोई कमी नहीं थी, तो जो 3 मैचेस अभिषेक ने खेले उनमें उन्होंने 7th 8th पोजीशन पर बैटिंग करी और उनके लिए सीजन इतना डिसअपॉइंटिंग रहा कि इस पूरे सीजन में उन्होंने सिर्फ 9 रन बनाए। 2020 का सीजन भी उनके लिए इतना ही डिसअपॉइंटिंग रहा, क्योंकि सीजन में वैसे तो उन्होंने 8 मैचेस खेले, लेकिन इन 8 मैचेस में मिलाकर उन्होंने सिर्फ 71 रन बनाए। फिर 2021 का सीजन आया और यहाँ भी उन्होंने बहुत ही बिलो एवरेज परफॉर्म करा, जहां उन्होंने 8 मैचेस खेले और सिर्फ 98 रन बनाए। उनको अपना आईपीएल डेब्यू करे हुए 4 सीजन्स हो गए थे और इन चारों सीजन्स में मिलाकर भी उनके 250 रन पूरे नहीं हो रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस और उन पर डिपेंडेबिलिटी काफी शेकी लग रही थी और जहां सभी को उम्मीदें थी कि अभिषेक अब तक एक स्टार परफॉर्मर बनकर सामने आएंगे, वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक के अंडर 19 टीममेट्स पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल इंडिया के लिए खेलना शुरू कर चुके थे। इनफैक्ट इंडियन टीम की जीत में कई बड़े कॉन्ट्रीब्यूशंस भी कर रहे थे। अंडर 19 टीम से इंडियन टीम के बीच की छलांग जो पृथ्वी शॉ और शुभमन गिल ने बड़ी आसानी से लगा ली थी, वो छलांग अभी अभिषेक शर्मा के लिए दूर दूर तक नहीं दिख रही थी। इंडियन क्रिकेट हर दिन के साथ बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो रहा था और फिर चाहे आप कितने भी अच्छे प्लेयर क्यों ना हो, लेकिन सच्चाई तो यही है कि इंडियन टीम में एक वक्त पर सिर्फ 11 प्लेयर्स ही खेल सकते हैं। तो फिर ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बहुत टैलेंटेड प्लेयर को भी कभी इंडियन टीम में जगह ना मिले। इसलिए अब अभिषेक के लिए चीजें बहुत मुश्किल होती दिख रही थी। ये कुछ ऐसा था कि अभिषेक शर्मा की अगली बड़ी छलांग में किसी चीज की कमी थी और इस कमी को पूरा करा मेंटोर बनकर आए युवराज सिंह ने। लॉकडाउन का बिल्कुल गंभीर समय चल रहा था, पूरा देश अपने घर पर था। इनफैक्ट क्रिकेटर्स भी क्रिकेट नहीं खेल पा रहे थे। ऐसे में युवराज सिंह ने अपने विंग तले कुछ ऐसे प्लेयर्स को लिया जिनमें उन्हें बड़ा पोटेंशियल दिखता था और इन प्लेयर्स को 5 हफ्तों के लिए अपने घर बुला लिया। इन प्लेयर्स में युवराज सिंह ने जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया वो रहे अभिषेक। ये 5 हफ्ते बहुत ज्यादा इंटेंस थे, जहाँ दिन भर क्रिकेट की प्रैक्टिस होती थी और रात में डिस्कशंस होते थे, जिसमें यूवी पाजी इन प्लेयर्स को यही समझा रहे होते थे कि बड़े गेम्स में अपना बैलेंस कैसे ढूंढना होता है, कैसे प्रेशर गेम्स में खुद को अडाप्ट करना होता है और कैसे इस ट्रिकी करियर में नेविगेट किया जाता है। अभिषेक के लिए 5 हफ्ते बहुत ज्यादा क्रूशियल थे, जहां उन्होंने अपने करियर में सबसे ज्यादा सीखा और यहीं से उनके गेम में कई ऑब्वियस चेंजेस भी दिखने लगे। 2022 का आईपीएल सीजन एक चेंज्ड अभिषेक को विटनेस करता है। इस सीजन एसआरएच की मैनेजमेंट ने अभिषेक पर फेथ दिखाया और उन्हें ओपनिंग के लिए उतारना शुरू किया, जहां अभिषेक ने 14 मैचेस में 426 रन बनाए, जो कि इस सीजन एसआरएच के लिए सबसे ज्यादा थे। युवराज सिंह की मेंटोरशिप क्लियरली काम कर गई थी और यहीं से इनका एक दूसरे पर फेथ और ज्यादा बढ़ गया, जहां से अभिषेक अब खुद को युवराज सिंह की तरह ही एक रिलायबल ऑलराउंडर बनाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी बॉलिंग पे भी फोकस बढ़ा दिया, क्योंकि उनका अल्टीमेट एम था इंडियन टीम के लिए खेलना। और इंडियन टीम हमेशा से अगर एक रोल को तलाशती रही है तो वो है एक अच्छे ऑलराउंडर का रोल, जिस रोल में अभी सिर्फ एक ही बड़ा प्लेयर फिट होता है, जो है हार्दिक पांड्या। एंड मूविंग अहेड, इंडियन टीम एक मजबूत ऑलराउंडर अपनी टीम में जरूर जोड़ना चाहेगी। 2023 के सीजन में एक बार फिर अभिषेक की बैटिंग पोजीशन के साथ थोड़े एक्सपेरिमेंट्स किए गए, लेकिन सीजन एंड होते होते ये क्लियर हो गया था कि वो ओपनिंग पोजीशन में ही फिट बैठते हैं। अभिषेक की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो जरूर बेहतर हो गई थी, लेकिन 2021 से 2023 के सीजन्स के बीच सनराइजर्स हैदराबाद की एक टीम के तौर पर परफॉर्मेंस काफी डिप कर गई थी, जहां उन्होंने टेबल में लास्ट, थर्ड लास्ट और फिर लास्ट पोजीशन पे फिनिश किया। जहां 2023 में तो एसआरएच ने 14 में से 10 मैचेस हारे। अब जहां सबको लग रहा था कि सनराइजर्स का सूर्य तो डूब चुका है, वहीं पर एक उम्मीद की किरण बनकर आया 2024 का आईपीएल सीजन, जहां एसआरएच में कुछ बहुत बड़े बदलाव हुए। कैप्टनसी पैट कमिंस के पास गई और अब फाइनली एसआरएच को अभिषेक शर्मा और ट्रैविस हेड के रूप में अपनी परफेक्ट ओपनिंग जोड़ी मिल गई थी। इस सीजन से पहले अभिषेक ने हर सीजन में ही करीब 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी थी, जो कि काफी डिसेंट होता है, लेकिन 2024 के सीजन में ये बिल्कुल बदलने वाला था। एसआरएच की मैनेजमेंट ने टीम में कई बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद अभिषेक को इतना ज्यादा बैक करा कि अभिषेक ने इस सीजन बिल्कुल फियरलेस बैटिंग करी। दूसरे ही मैच में अभिषेक ने 23 बॉल्स में 63 रन बनाए थे, जिसमें 7 सिक्सेस शामिल थे। फिर इसी तरह अभिषेक ने सीएसके के अगेंस्ट 12 बॉल्स में 37 रन बनाए, जहां उनका स्ट्राइक रेट 308 का था। और ये तो कुछ नहीं, दिल्ली के खिलाफ खेलते हुए तो उन्होंने सिर्फ 12 बॉल्स में ही 383 के स्ट्राइक रेट से 46 रन बना दिए थे। उनका सीजन का हाईएस्ट स्कोर आया एलएसजी के 165 चेज करते हुए, जहां अभिषेक और ट्रैविस की पार्टनरशिप ने ये स्कोर 9.4 ओवर्स में ही चेज कर दिया था, जहां अभिषेक ने इस मैच में 28 बॉल्स में 75 रन बनाए थे। इस सीजन अभिषेक ने 204 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 484 रन बनाए। वो ओपनिंग करने आते, ट्रेविस हेड के साथ मिलकर एसआरएच को एक मजबूत हेड स्टार्ट देते और फिर चले जाते। इनफैक्ट इस सीजन में अभिषेक ने किसी भी मैच में 28 से ज्यादा बॉल्स नहीं खेली और जितनी बॉल्स फेस करी उन्हें इसी इंटेंट से फेस किया कि वो यहाँ अपना मार्क छोड़ने आए हैं। उन्होंने इस सीजन के साथ सभी को बता दिया था कि अभिषेक शर्मा हैज अराइव्ड। उन्होंने 42 सिक्सेस लगाए, जो कि सीजन का हाईएस्ट रिकॉर्ड था। इस सीजन में उन्होंने इंपॉर्टेंट क्वालिफायर मैच में बॉलिंग भी करी और 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स भी ली, जिससे उनकी प्रोफाइल सेलेक्टर्स के लिए भी और मजबूत हो गई।
इस ब्लॉकबस्टर सीजन के चलते अभिषेक इस IPL सीजन के सुपरस्टार बन गए और यहीं से उनकी इंडियन सिलेक्शन की बातें भी उठने लगी। इनफैक्ट कई लोग तो इस बात से भी शॉक हुए थे जब उन्हें इस साल की T20 वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया था। खैर इसके जस्ट बाद इंडिया के जिम्बाब्वे T20 टूर के लिए अभिषेक को टीम में जोड़ा गया और 6 जुलाई 2024 को फाइनली अभिषेक शर्मा ने अपना इंडिया डेब्यू किया। लेकिन वेट, डेब्यू मैच में तो वो डक पर ही आउट हो गए। ये उनके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। इस डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन में उन्होंने अपने कैप्टन और अपने बेस्ट फ्रेंड शुभमन गिल की तरफ रुख करा और उनसे इस बारे में डिस्कस करने लगे कि किस तरह से उनका कमबैक बहुत ज़रूरी है और उन्हें अब किसी भी हाल में अगले मैच में कमबैक करना ही होगा। और फिर उन्होंने वो करा जो वो बहुत लंबे समय से करते हुए आए थे, एक इंपॉर्टेंट इनिंग को शुभमन गिल के बैट से खेला। दरअसल क्योंकि अभिषेक और शुभमन की दोस्ती बहुत पुरानी और गहरी है, तो वो टाइम टू टाइम एक दूसरे को एनकरेज करने का भी काम करते हैं और इसीलिए इनके बीच में एक रिचुअल है कि कई बार इंपॉर्टेंट मैचेस के लिए अभिषेक शुभमन गिल का बैट यूज करते हैं और जब भी वो शुभमन का बैट यूज करते हैं तो वो एक बहुत ही बड़ी इनिंग खेलते हैं और हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला उनके सेकेंड T20 इंटरनेशनल मैच में। दूसरे ही मैच में शतक और हरारे स्टेडियम ने उस दिन एक इंडियन सितारे के राइज को विटनेस करा। इस नॉक में क्लैरिटी, एक्सीलेंस और इंटेंट दिखा, स्पेशली तब जब उन्होंने 3 लगातार सिक्सेस से अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी। और सेंचुरी और भी ज्यादा स्पेशल इसलिए बन गई क्योंकि ये कैप्टन शुभमन के बैट से आई थी, जो कि टीम कल्चर के लिए और इंडियन टीम के फ्यूचर के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। जो लोग अभिषेक के करियर को अंडर 19 डेज से फॉलो कर रहे थे उनके लिए एक परफेक्ट आर्क थी, जहां कई साल पहले देखे हुए सपने अब पूरे होते हुए दिख रहे थे। अभिषेक के मेंटोर युवराज सिंह भी अपने स्टूडेंट की सक्सेस को देखकर काफी खुश थे और साथ ही अभिषेक के पहले कोच, उनके पिता, जो खुद चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट तक ना पहुंच सके हों, बट उन्होंने अपने सपने को अपने बेटे के जरिए जिया और यही मोमेंट उन सालों भरी कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और परसिस्टेंस के साथ जस्टिस करती है। अभिषेक की आने वाली इंटरनेशनल क्रिकेट जर्नी को तो पूरा देश विटनेस करेगा, लेकिन वो इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे ये हमने इस वीडियो में देखा। इस वीडियो को लाइक करके आप हमें और ऐसी वीडियोस बनाने की तरफ एनकरेज कर सकते हो और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हो और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।